अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कैसर साहब कैसे हैं आप? हेलो हाय करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फजीला's किचन फन कुकिंग विद फजीला द मीडिया मैन 786। यार आज तक मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं द मीडिया मैन 786 को खाली फजीला's किचन में कैसे कन्वर्ट कर दूं। अगर कोई जानता तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं या नंबर शेयर कर ले, मैं बात कर लूंगा आपसे, मुझे बता नहीं, लेकिन दीजिएगा। देखिए ना, कन्वर्ट हम क्यों करें? अ, हमारा चैनल है, उस पे डिफरेंट शोज है ना। अब जैसे फजीला's किचन है, वो एक अलग शो है हम्म। जिसमें मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ। मैं और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आप बात करें। हाँ। ओहो, बेचैन आत्मा है बहुत ही है। इनको ना चैन नहीं आता, ये पता नहीं किस तरह एक जगह बैठ जाते हैं टिक के। टीवी पे भी तो ऐसे ही होता है। सारे जो मेरे कमरे के भी तकिए है ना, वो कैसे ने बर्बाद कर दिए, उनकी कमर तोड़ दी है। उफ, तौबा, खैर एक अलग कहानी हो जाएगी। अच्छा, तो हम क्यों चेंज करें? उसको जरूरत नहीं है ना। उसमें अलग अलग, जैसे अब आप उस दिन बात कर रहे थे मुझसे कि हम छोटे छोटे एक चैनल जो होता है ना, लाइट मूड के बनाएंगे ड्रामास। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं वही नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि जब पीटीवी होता था तो उसमें हम एक टर्म यूज करते थे, प्रोग्राम मिक्स। अच्छा, ये मैं इसलिए जानता हूँ कि पीटीवी मैंने होता था नहीं, है पीटीवी है। है तो प्रोग्राम मिक्स में खवातीन के लिए प्रोग्राम्स होते थे, किचन प्रोग्राम्स होते थे, बच्चों के प्रोग्राम, म्यूजिक के प्रोग्राम, और वो $6 मिलियन मैन, स्टास्की एंड हच, अंग्रेजी प्रोग्राम्स, अच्छा, नीलाम और घर। इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं, एग्जैक्टली जो प्रोग्राम मिक्स होता था, तो अब देखें दुनिया बदल रही है विद द टाइम। चीजें चेंज हो रही हैं। अब पहले सिर्फ एक चैनल होता था, फिर बहुत सारे चैनल्स आए, फिर आपके टेलीफोन में ही सब कुछ समा गया, यूट्यूब चैनल्स आए, और ये सब चीजें इवॉल्व हो रही हैं दिन ब दिन। उसमें पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि हमारे लोगों का दिमाग क्यों नहीं इवॉल्व होता। भाई ठीक है, विद द टाइम हम, दिमाग जाहिर है, इवॉल्व नहीं होता से क्या मुराद है नहीं, लोगों। मेरा मकसद कहने का ये कि ठीक है भाई, हम एक पिछली जनरेशन से हैं। मतलब वो जनरेशन जिसने हर मतलब जिसने ट्रांसफॉर्मेशन देखी वो है। रिकॉर्ड प्लेयर देखा, फिर कैसेट प्लेयर देखा, फिर हाँ, फिर वो सीडी फोन प्लेयर देखा, ब्लैक देखा। वाला जो आता था। नहीं नहीं, फिर सीडी प्लेयर देखा, फिर उसके बाद डीवीडीज देखे, हम्म। वीसीआर देखा, और फाइनली अब यूएसबीज। फिर टेलीफोन वो घुमाने वाला, हाँ हाँ, फिर वो डिजिटल वाला, फिर एग्जैक्टली, कॉर्डलेस फिर फोन्स, कॉर्डलेस, और फिर फिर पेजर भी आए एक जमाने पेजर में। आया, 10888 मेरा नंबर था। हाँ, फिर मेरा शुरू शुरू वाला मोबाइल नंबर था अब जीरो थ्री छोड़े टू उसको। जीरो टू थ्री टू जीरो वन एट उसके बाद आते आते अब आपने देखा है कि अब मतलब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स। ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स आपकी जिंदगी हो गया। तो खैर कहने का मकसद ये था कि अभी भी बहुत सारे लोग खैर हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम है ज़हनी, मुझे लगता है। जब भी अगर मैं कोई शो डालती हूँ तो कहते हैं आपने तो कहा था कि आप ये नहीं करेंगी, आप वो नहीं करेंगी, अब अपने किचन में खड़े होकर आप अपने मियाँ के साथ खाना बना रही हैं। तो भाई किचन में खाना नहीं बनाऊं तो क्या करूं? ड्राइंग रूम में बनाऊं? बाहर पैटियो में जाके हाँ, बनाऊं? यस, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। देखो, अगर आप इस बात को पॉजिटिव वे में लें तो ये, थैंक यू, आइडिया बहुत अच्छा आया। नहीं, अब हम एक, नहीं, सुन लो ना, सुन लो। अब एक प्रोग्राम हम शुरू करेंगे घर के बाहर सहन में, और वो पर किचन में ही बनता है ना खाना। नहीं, मुझे नहीं गुस्सा आ नहीं, जाता है ना गुस्सा नहीं किया करो यार। भाई, ऐसे अजीब अजीब बातें। एक तो आदमी इतनी मेहनत करे, गर्मी में देखें पसीना भी उदय आ रहा होता है। कंट्रोल, उदय कंट्रोल। हाँ, अब आपने ये बोल दिया, अब वो बोलेंगे कि ये तो इंडियन फिल्म का कोई डायलॉग बात है। नहीं, वो भी हमारे पड़ोसी हैं, वो भी इंसान है। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम क्यों नहीं सीखते। यार इंडिया से आप प्याज मंगाते हैं, आप वहां से टमाटर मंगाते हैं, कोलगेट के बने हुए कमर्शियल्स इंडिया के चल रहे हैं, और फिल्में नहीं लगाते। दिस इज हिपोक्रेसी। एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट अच्छी चीज जहां से भी मिले भाई सीख लें। अगर वो हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हर चीज में, तो हम क्यों नहीं उनसे अगर कोई चीज सीखना सीख रहे तो चाहिए, क्या क्यों नहीं। प्रॉब्लम है? कोई नहीं, इवन हॉलीवुड से या ईरान, जैसे तुर्की हमारा से, ईरान से हम हाँ, सीखते वहां हैं पे ना। कितना काम हो रहा है, कितने अब अच्छे जैसे अच्छे खाना काम पकाना हो मैं रहे इनसे हैं। सीख रहा होता हूँ। सीख के ना दिए 30 साल लोग हैं। जरूरत नहीं है, जरूरत इजाद की माँ होती है। हाँ, नहीं, और तू असल मसला बच्चों की ये माँ है है, तू बहुत कि अच्छा खाना जो पकाती हो। जो खाना अच्छा खाने का शौकीन होता है ना, तो वो खाना अच्छा बना भी लेता है। जैसे मेरे बाबा खाने के बहुत शौकीन थे। अब मैं उनको कभी दोपहर को कुछ उनके लिए बनाती थी, कोई उनकी फरमाइश पे चीज, तो मैं उनसे पूछती थी बाबा किए चाहिए मानी, तो बाबा कहते हाँ ही तो डाली सोची। अच्छा, ये बता शाम जो रात जो छाठा ही दिए। तो मैं उनको बोलती थी वाह हियर तक खाई बटो, वो रात जो रसंदासी हैं। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से ना पूरी
जनरेशंस में खाने का शौक है और मेरी कजिन्स में भी। और खाना खाने का जी, हम लोग नया नया खाना एक्सप्लोर करते हैं, हम कहते हैं कि ये फलानी चीज है। हाँ, तो आपको तो नहीं खाया ना अभी तक, क्या उनके है। बाबा को बड़ा तंग करता था मैं। हाँ, तो वो हम काजी साहब जो थे वो हमारे पास रहते थे, उनकी मेहरबानी थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जब वो हमारे पास रहते थे तो बच्चे भी छोटे थे, वो स्कूल होते थे या फजीला किचन में, तो मैं जब बाहर से आता था तो ये बैठे हुए होते थे और टीवी देख रहे होते थे। तो मैं देखता, वो आते के साथ, हेलो बॉस केड़ा हाल है, खुश हो? तो मुझे हेरे 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 वे छा कयूं सॼो ॾींहुं, बाबा हिते वैसे हेकियम। फिर मैं उनको तंग करता था, मैं कहता था यार ॿुधो, तव्हां वटि प्रॉपर्टी इलाही आहे, ठीकु आहे न, हाणे तव्हां उनजो कंदव छा? कुझु मूंखे ॾेई छॾियो प्लॉट्स। एतिरे में वो खैर फजीला, ओ हाँ, वो फजीला कैसे इधर वो आओ। छेड़ते थे। लेकिन एक बात ये है कि जब हमारे पेरेंट्स जब तक हमारे पास होते हैं ना, हमें लगता है कि ये बस हमारे पास ही रहेंगे, शायद कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें उन्हीं के साथ बड़ा किया होता है। और जब वो चले जाते हैं तो बहुत हम उन्हें मिस करते हैं। मतलब मैं अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ, कैसर के बाबा को, कैसर की अम्मी भी। चाहे उनसे मेरे शुरू में काफ़ी इख्तलाफात थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरी नजरियाती इख्तिलाफ, नजरियाती इख्तलाफात थे, लेकिन बाद तुमने में उनका जवान हैंडसम बेटा छीन लिया था जी उनसे। जी, आपने भी सेम टू सेम यही किया था कि मेरी माँ से उनकी प्यारी सी लाडली उनकी इकलौती बेटी छीन ली थी। खैर छीन नहीं वैसे ली यार होती मुझे है। ये अफसोस है इसकी कोई और बहन है नहीं, हाँ, मेरी कोई साली होनी चाहिए थी वैसे। खैर अब नहीं है, चलें, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बड़ा अपने पेरेंट्स के जाने के बाद जो रिग्रेट होता है, जो दुख होता है ना, तो प्लीज़ जिनके पेरेंट्स हैं वो अपने माँ बाप को बहुत टाइम दें, उनसे बातें करें, क्योंकि जो उनकी बातें हैं ना, वो आपको उस वक्त तो बड़ी आम सी बातें लग रही होती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन लाइफ में आपको लगता है कि यार बिल्कुल सही, वो एक्सपीरियंस होता है। हम लोगों को वो बाद में समझ आता है। True. मेरे बाबा की, आपके बाबा की, आपकी अम्मी की, मेरी अम्मी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब अगर इस वक्त हम आके सोचते हैं, कहते हैं यार वो एक्सपीरियंस एक्चुअली वो होता है, और वो बिल्कुल सही बातें होती हैं। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, चाहे घर से मुतालिक हों, चाहे लोगों से मुतालिक हों, चाहे किसी भी चीज से मुतालिक हों, लेकिन वो आपको जरूर काम आती है। ऐसे चलो कर हाँ, वो माजी से आज की बात पे आते हैं ना। तो आज की बात यही है ना अभी कि प्रोग्राम अब जल्दी खत्म करें, बिजली का बिल आएगा ना तो लग मुझे पता जाएगा। नहीं नहीं, बिजली का बिल तो सभी को पता लग रहा है आजकल, बस ना पूछें। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रही थी कि अभी जैसे इस हफ्ते हमने अभी अपना कुकिंग शो नहीं लगाया, तो उसकी वजह बताएं ना कि क्यों नहीं लगाया। हाँ यस, उसकी वजह सिंपल ये एक तो इनकी रिकॉर्डिंग्स माशाल्लाह माशाल्लाह रोजाना चल रही हैं, अभी भी रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले आई हैं। और मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल वेला फारिग, कोई काम नहीं, सारा दिन घर में, लेकिन शुक्र नहीं, ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम पे होता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाए, और उसकी एक वजह ये भी है कि सुबह इंशाल्लाह मैं जाऊंगा ट्रिप पे। हमारे चैनल पे आपने देखा कि मैं आउटडोर ट्रिप्स पे बहुत जाता हूँ। तो कल हमें दावत मिली है एक छोटे से गांव से, और निहायत ही खुलूस से वो दावत मिली है। और जो मेरे साथ कल हम सफ़र होंगे, मेरे दोस्त, उन्हें वो आपके लिए सस्पेंस, या मैं क्या सस्पेंस बोलेंगे, सरप्राइज। सरप्राइज, सॉरी, यस, वो आपके लिए सरप्राइज है। और ये लोग कुछ बनाएंगे वहां आउटडोर वो पे। जो साहब मेरे साथ होंगे, जब आप वीडियो में देखेंगे तो आप कहेंगे कि यस, और क्या ही वो शख्सियत है, अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। तो तो ये हम लोग दो, कल कुछ बनाने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए हम सरप्राइज नहीं, है। मैं नहीं बनाऊंगा, हाँ, बनाएंगे चलें, वहां आप वहाँ हेल्प तो के, करेंगे, देखेंगे, नहीं आप उसको शूट करेंगे। मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो हम और आपके लिए उसको शूट करेंगे। और कैसे साहब जहाँ प्लीज। कोई बावर्ची खाना नहीं है, हाँ, जहाँ कोई गैस नहीं है, जहाँ कोई बिजली नहीं है, बिल्कुल विल्डरनेस में होंगे हम। लेकिन आप और इंग्रेडिएंट्स तो पूछ लीजिएगा ना कि भाई क्या क्या इसमें क्या यूज किया है, कैसे उसका सारा जो भी तरीका होगा, प्रोसीजर होगा, वो आप वो मुझे दिखाइएगा भी। पता है, वो मैं बताऊंगा तो सुबह हो जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन अभी नहीं, सुबह नहीं करनी है। मकसद है जब आप वहां बना रहे हो तो उनसे भी पूछिएगा ना वो मैं सारा। बात करूंगा, आप वो अल्लाह करे उर्दू उनको आती हो, उर्दू हाँ, तो बोलेंगे, खैर जो भी होगा नहीं तो इंशाल्लाह। सिंधी बोलेंगे या बलोची बोलेंगे, लेकिन मैं ट्रांसलेट करता रहूंगा वो। तो तो वो इसलिए इंशाल्लाह हमने सोचा कि हम वो वाला शो वो थोड़ा सा लगाएंगे। डिफरेंट हो जाएगा वो। हाँ, मैं सारी वहाँ की जो सराउंडिंग नॉइज है वो भी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। और जिस तरीके से वो खाना पकाएंगे, खाना बनाएंगे, रोटी पकाएंगे या रोटी बनाएंगे, वहाँ तवा है नहीं है, वही मिट्टी में राख में रोटी बनेगी, क्या है मुझे इस वक्त नहीं पता। हाँ, इन्हें कुछ नहीं अभी पता वो है। सुबह जब मैं सफर पे निकलूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि गाड़ी हम कैसे पैक करते हैं, और अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें गाड़ी में होना जरूरी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
और उसके बाद फिर वो रास्ता भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा ट्रैवल करते हुए, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाना मुश्किल भी हो जाता है, हैवी ट्रैफिक होता है और मुनासिब बात नहीं है, तो तो वो अब भी ये है दिखाऊंगा। कि इंशाल्लाह ताला, अब आप ज्यादा ना बताएं ना डिटेल, अच्छा, थोड़ा तो सरप्राइज तो रहने नहीं दे रहे आप। मंडे मॉर्निंग में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, वो मेरे वाला, अल्लाह ने चाहा तो हाँ वो प्रोग्राम है मंडे मॉर्निंग अपलोड करूंगा। हाँ। और वैसे ठीक है। इन्होंने मुझे भी ऑफर किया, लेकिन मसला है कि भाई गर्मी बहुत है, मैं क्योंकि पूरा दिन शूट कर रही होती हूँ और शूट पे भी हम गर्मी में ही काम कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई अब ये एक दिन मैं रेस्ट करूंगी। और मैं क्योंकि जो भी चीज़ें बना रही थी एक्चुअली, तो अब वो इत्तेफाक की बात ऐसे है कि हम जो रेसिपीज निकाल के ला रहे थे तो उसमें गोश्त आ रहा था, तो लोग कह रहे थे जी सब्जियां बताएं। ये अच्छा मैं महज इत्तेफाक है, हाँ, इत्तेफाक ही ये है, इत्तेफाक जाहिर है, है, ये हाँ। कोई डेलिब्रेट वो नहीं था, हम्म। ये एक इत्तेफाक है। हालांकि फजीला ने मुझे कहा हुआ था कि आप जब बाजार की तरफ से गुजरे तो ये चीजें आप ले आइएगा, लेकिन जब मैं बाजार की कुछ तरफ से गुजर रहा होता हूँ तो मैं वो चीजें भूल जाता हूँ। हाँ, क्योंकि सब्जी जो है हमारे घर में सिर्फ मैं शौक से खाती हूँ, कैसर सिर्फ आलू की सब्जी खाते हैं, मैं हर तरह की सब्जी मैं खाती हूँ। ग्वार भी बहुत खाता हूँ, मैं पालक भी बहुत खाता हूँ, मैं दाल गोश्त भी बहुत खाता हूँ नहीं, जो। सब्जी सब्जी की बात हो रही है, आलू बैंगन खाते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, होटल जब से मिक्स बनाती हूँ तो तब नहीं खाते, होटल से बना हुआ खा लेते हैं। भाई गाजर, आलू, बैंगन, गोभी और भी कुछ मिक्स सब्जियां आती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं लेकिन, हेल्थी फूड है ना नहीं वो। वो सही है, लेकिन सब्जी बनाने का भी तरीका होता है ना, और बाहर होटल का खाना तो आप खा लेते हैं, होटल में सब्जी मंगा लेते हैं। एक दफा ना बड़ी, मैंने कहा मैं बना देती हूँ इज्जत से, मैंने कहा घर में मैं दाल बना देती हूँ, दिल चाह रहा है, नहीं नहीं मैं होटल से मंगाया, यकीन कीजिए वो ना, उसमें पता नहीं वो अरारोट डला हुआ था क्या या कॉर्नफ्लावर डला हुआ था उसको ओह गाढ़ा यस करने के यस, लिए। हाँ 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 उसकी हाँ। जब शक्ल देखी ना थोड़ी देर बाद, उस दिन से बाद से मेरी जान छूटी है, वरना 5 स्टार होटल में भी जाके बोलते मुझे दाल मंगा दो, उनके पास तो कोई वो हर वक्त थोड़ी दाल पकाते फ्रेश, तो इसलिए जरा नहीं मैं सही, और एक जो लोगों को बहुत पसंद है, सुशी। मुझे, अब सुशी एक्चुअली सही बनी हुई हो तो अच्छी लगती है, मतलब मुझे भी हर जगह की नहीं अच्छी लगती। यार वो जो मेहमान आए थे, मेरे क्लाइंट्स बाहर से आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें जापानीज फूड खाना है, ये कहने की जाओ जाओ वो फलानी रेस्टोरेंट है, वो होटल जो है उसकी छत पे वो जापानीज रेस्टोरेंट है, वहां जाओ, बहुत जबरदस्त जगह है। मैं देहाती गरीब आदमी चला गया भाई। वो क्लाइंट्स मेरे आए हुए थे, वो उर्दू और अरबी और अंग्रेजी बोलते थे। अब उन्होंने वो देखा, बोला यस यस, ओके ओके, गुड गुड, गुड गुड, जो और भी। जब ऑर्डर और कर दिया गुड गुड पे, और कैसर साहब की देरी नहीं, बताया एक मिनट, आप इनके ऑर्डर में ना क्या आया, जब इनके आगे सुने, उन्होंने अच्छा अब जब वो प्लेट लाके रखी। जब मेन्यू आया तो वो जो लिखा हुआ था, यार होती कोई दाल पालक आलू चना ब्ला 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 कीमा गुड़, तो मुझे समझ आती बात, वो पता नहीं क्या था, मैंने पहली बार सुना था। तो वो जो मेरा मेरा जो लोकल मेरा मार्केटर था, मेहदी साहब से मैंने कहा यार आप ऑर्डर करें, कह रहे मुझे क्या पता, इन्हीं से पूछो। उन्होंने वेटर को बुला के ऑर्डर दे दिया, दे तो दिया, मुझसे पूछा मिस्टर कैसर तुम क्या कहेगा, मैंने कहा मेरे को कुछ भी खिला दो यार। खैर, बताने का मकसद ये कि जब वो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके पास आया क्या प्लेट में, बताए ना लोगों को। कच्ची मच्छी, और उसकी आंख भी खुली हुई थी, यूं देख रही थी कैसर को कच्ची गुस्से में। मछली, कैसे देख रही थी आपको, यूं करके देख बिल्कुल रही तुम्हारी तरह देख रही थी। आई मैं हेट आपको इट, बताती हूँ, मैं आपको सुशी बताती हूँ, आई कोई हेट चीज इट। नहीं, कोई चीज बुरी नहीं होती है, हाँ अलबत्ता आपको जो भी चीज खानी हो, जिस इलाके की चीज हो वो या डिश हो, तो आप वहां जाके खाएं। मैं इसीलिए ज्यादा जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं डिफरेंट जगहों की जो डिशेज होती हैं उनको पहले से जरा देख के जाती हूँ, एक्सप्लोर करके, कि भाई उस जगह थोड़ी रिसर्च कर लेना चाहिए कि भाई इस जगह इनका क्या स्टेपल फूड है, क्या खाना अच्छा मिलता है, फिर आप वहां जाएं और फिर वही खाना ढूंढ के खाएं, तो आपको मजा आएगा, क्योंकि वहां रनिंग में होता है और बिक रहा होता है और चल रहा होता है। नहीं यार फजी, होटल पूरा भरा हुआ था, कैसे, वो बात सही है, लेकिन भरा ये हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे, बैठ रहे थे, मतलब वो उनको चल रहा पता था। होगा ना। अब मैं देहाती आदमी, मुझे नहीं पसंद आया। ये मेरे पसंद, सामने तुम हलीम रखो, मेरे सामने तुम पाए अब रखो। मुझे बताएं, आप लोग कहते हैं सब्जी बनाओ, किधर से बनाओ, अभी हलीम पाए तो फिर इसी तरह की चीजें दाल बनाऊंगी। चावल नहीं, भिंडी। दाल तो मैंने बनाई थी। तो खैर बहरहाल अब देखते हैं कि कैसे साहब आपके लिए क्या लेकर आ हाँ रहे हैं यस। मंडे को। और बैक टू द पॉइंट, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फजीलास किचन द मीडिया मैन 786, और देखते रहिए, हम आपके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लाएंगे, सिर्फ यही नहीं कि हम खाने का लाएंगे। वो आपके लिए मुफ्त में प्रोग्राम है। तो मुफ्त में ही ला रहे हैं, लेकिन उस पर उल्टा खर्चा करना पड़ता है, चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं, हाँ ये तो है। जाहिर सी बात है, और मैं अच्छे इंग्रेडिएंट्स देख के इस्तेमाल करती हूँ। तो डिफरेंट शोज लाएंगे जिसमें जैसे मेकअप की बात हो रही थी, स्किन केयर की बात हो रही थी, तो वो भी मैंने कुछ शोज करने हैं, लेकिन अभी थोड़ी मसरूफियत ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह सून, और वो भी बल्कि हम करेंगे। आपको इंटरनेशनल ट्रैवलॉग्स भी दिखाएंगे, हम्म, है ना, जो हमने ट्रैवल किया है, और वो ट्रैवलॉग्स भी जगह दिखाएंगे।
और इस चैनल को हम बनाएंगे प्रोग्राम मिक्स, सिर्फ किचन के प्रोग्राम नहीं होंगे, यहाँ पर ट्रैवलॉग्स भी होंगे, बच्चों के प्रोग्राम्स भी बाद में हो सकता है आ जाए, म्यूजिक के प्रोग्राम्स भी। मेरी कोशिश है कि जो हमारे इफ्राहिम साहब हैं, मोहम्मद अली शेखी हैं, फाखिर music। हैं, उन सबको भी रिक्वेस्ट करूं कि वो आएंगे और उनसे भी हम बातें करेंगे और मजा आएगा इंशाल्लाह। तो चले ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा इसलिए कि अगर हम बातें बताएंगे तो कोई और लोग जो है ना हमारे हाँ, प्रोग्राम्स और और प्लीज आइडियाज जिसको एतराज हो ना, नेगेटिविटी ना फैलाया करें कि ये करें, ये ना करें, वो ना करें, वो ना करें। आपको प्रॉब्लम है ना, आप ना देखें, बस सिंपल सोल्यूशन है नहीं, कि आप देखें और जायज तनकीद करें। हाँ, ये बात है ना। तो खैर बहरहाल इंशाल्लाह ताला आपसे मंडे को एक नए शो के साथ मुलाकात होगी, एक सरप्राइज होगा उसमें आपके लिए, और उसके अलावा डिफरेंट शोज हम करेंगे जो कि आप बहुत जल्द देखेंगे। टिल देन थैंक यू। लेकिन ये तो अभी अपलोड करना है ना, ये तो अभी अपलोड करेंगे ना, तो ये तो मंडे अभी को तो अलग मंडे प्रोग्राम को तो जाएगा अलग ना। जी प्रोग्राम जी जी, होगा अभी ना, इसी मुलाकात हो रही प्रोग्राम है में तो बात अभी कर रहे थोड़ी हैं। देर में, अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात हो रही है। चलें जी, थैंक यू एंड गुड नाइट। बाय बाय।